रसूल फरमाते अला मम माता अला हुब्बे औले माता ताइबा, आगे बढ़ो, अला मम अला हुब्बे औले मोहम्मद मौत मुस्तकमिलल ईमान। अब ये तो अपनी मर्जी से सुन लिया तुमने, अब मैं चाहता हूं इसे मेरी मर्जी से सुनो। क्या अजीम इरशाद हो रहा है तुम्हारे और हमारे नबी का। फरमाते अला मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद, फरमाया जो हम आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा, फकत ईमान पे नहीं मरा, मुस्तकमिल ईमान, कामिल ईमान लेके मरा। खाली मरा नहीं, आगे फरमाते मुस्तकमिल ईमान, ईमान पे भी मरा, और फकत ईमान पे नहीं, कामिलुल ईमान होके मरा। और जिसके ईमान कामिल की जमानत मिंबर पे बोले, जिसके बारे में कुरान कह रहा माओ यंतिकु अनिल हवा, क्या कहना है बाबा? इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। ये मोहम्मद मुस्तफा तो अपनी तरफ से कुछ बोलते ही नहीं, जो बोलते हैं वो वही से बोलते हैं। अब खुदा की कसम खाकर कहो, मोहम्मद मुस्तफा ने जिसे कहा कि ये जन्नती होके, ये शहीद होके मरा, ये मुस्तकमिल ईमान होके मरा, ये अपनी तरफ से कह रहे, ओ वही कह रही भाई जो लब ही नहीं खोलते, मेरे लब खोल रहे हैं। काय से भाई? मेरे कौल से। और कुरान का भी क्या अजीम शानदार शाहकार है कि कुरान ने ये नहीं कहा मा यकूलु, कि रसूल कौल इरशाद नहीं फरमाते, कि रसूल का कौल वही नहीं, और ना ये कहा मा यतकल्लम, कि रसूल का कलाम वही नहीं, ना कलाम कहा, ना कौल कहा, बल्कि कहा नुत्क, मा यंतिकु, नुत्क और होता है, कौल और होता है, कलाम और होता है। जो मैं बोल रहा हूं ये मेरा कौल है, जो पीछे कह चुका हूं चलो आजकल मुरादाबाद में रहेंगे, ये मेरा कौल है। जो तकरीर कर रहा हूं ये कलाम है। नुत्क वो है कि जो मादर की आगोश में मैंने सबसे पहले शऊर पकड़ते हुए मम मम कहा, अम्मी से जब पहली बार मैंने पानी को मम कहा, ये मेरा नुत्क है। अल्लाह कह रहा मायंतिक, मेरा रसूल नुत्क नहीं करता। इसका मतलब है सरकार ने जब पहली बार अपनी अम्मी से पानी भी मांगा होगा, वही से मांगा होगा। समझ में नहीं? और जिसके खाने पीने की अशिया वही है इलाही से होती है, उसकी जबान बिना वही के वही है। समझ रहे हैं सामीन? सर से तो नहीं उड़ रही, हाँ दिलों की बात है, दिलों में रहनी चाहिए। हाँ अला मम्मा अला हुब्बे औले मोहम्मद बशर अला जा मलकुल मौत बिल जन्नत सुम्मा मुनकर व नकीर। हाय हाय मजा आ जाएगा अगर तुमने सुन लिया तो। हाँ यही बैठे बैठे अकीदत और इरफान की महराज होगी। कभी कभी महराज ऐसे होती है, कभी कभी ऐसे होती है। हाँ हाँ दो तरीके हैं भाई, महराज के दो तरीके नहीं है। अच्छा उलामा से पूछो, उलामा से पूछो भाई नमाज क्या है, वो कहते हैं अस्सलातु महराजुल मोमिन, है कि नहीं ना? मोमिन के लिए महराज क्या है? उसकी सलात है कि नहीं? तो सलात कैसे करते हैं? और रसूल अल्लाह भी अपने रसूल से करा वस्जुद, सजदा कर, वक्तरिब, मेरी कुर्बत में आ जा। आई समझ में? मैंने दोनों को मिला के इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि सजदा आयत है, एक साथ ही मिला के पढ़ देता तो आप पर मुझ पर सजदा तिलावत वाजिब होता, इसलिए एक एक अलग अलग पढ़ा ताकि सजदा तिलावत से बच जाओ। वस्जुद, सजदा करो, वक्तरिब, कुर्बत इलाही में आ जाओ। आई समझ में नहीं? तो ये महराज ऐसे हो रही है, और कभी कभी ऐसे होती है कि वो वहां बुला लेता है कि नहीं? हाँ अब ये ना सोचना कि रसूल का महराज पे जाना बड़ा कमाल है। हाँ ये कमाल नहीं उनका, वहां से यहां आना कमाल। क्यों? हाँ हाँ मैं प्रोग्राम में आया हूं वहां से, तो मेरा ये कमाल है आई कि मैं वहां लौट के जाऊंगा। जो जहां का रहने वाला होता है
वहां भी अगर उसे बुला लिया जाए तो कोई कमाल है भाई। रसूल कहाँ के रहने वाले हैं भाई? तुम्हारी दुनिया के थोड़ी। ये तो उनकी करम फरमाई है कि वो आ गए और हम जैसे जाहिलों कमीनों की राहगीरी करने के लिए, रहबरी करने के लिए, वरना हम जने क्या क्या होते। ये उनकी करम फरमाई है कि उनका करम हो गया, हम ये हैं। आज समझे, वरना तो इरशाद फरमाते यबीतु इंद रब्बी व यस्कीनी व युतइमनी। ओ लोगों, मैं रोजा अफ्तार कर लेता हूं, तुम मेरी तरह नहीं हो। लस्तुम मिस्लको, तुम में से कोई मेरी तरह नहीं। लैस, और दूसरी जगह इरशाद फरमाते अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में से मेरी तरह? हु इज लाइक मी, टेल मी समथिंग, बताओ तो जरा। तुम्हें खबर नहीं मैं रोजा रखता हूं? तो तुम्हें बज़ाहिर ये लगता कि मैं खाता पीता नहीं हूं। तुम यहाँ के रहने वाले हो, यहाँ खाते हो। वयबीतु इंद रब्बी, ओ मेरी रात तो अर्श पे गुजरती है। मेरी रात कहाँ गुजरती है? अर्श पे। यबीतु इंद रब्बी वयस्कीनी वयुतइमनी, और खाली गुजरती नहीं, मेरा रब मुझे खिलाता भी है, पिलाता। अब जरा तलाश करो वहां कौन से होटल खुले हुए हैं भाई, कौन से बेटर है जो वहां खिलाने पिलाने का। तो खाने के लिए जो चीज वहां है ना, वो यहाँ नहीं। उनके खाने की चीजें अलग है, और जिनके खाने पीने की चीजें कायनात से मैच नहीं करती, उनका अपना जिस्म जाहिर कायनात से कैसे मैच करे? वही इरशाद फरमाते हैं बशर लहू मलकुल मौत बिल जन्नत सुम्मा मुनकर व नकीर। इरशाद फरमाते हम आले मोहम्मद की मोहब्बत में जो मरा उसे मलकुल मौत जन्नत की बशारत देने के लिए आता। किस काम के लिए आता डॉक्टर ताले? जन्नत की बशारत देने के लिए। तेरी मेरी रूह कब्ज करने के लिए आता है, उसकी ड्यूटी है। मोहम्मद मुस्तफा ने सिस्टम चेंज कर दिया कि अगर हमारी मोहब्बत दिल में है, मलकुल मौत को ऑर्डर दिया, इसकी रूह नहीं, इसे बशारत दे के तू जन्नत है। और जिनके मुहिब्बीन के लिए सिस्टम चेंज हो जाए, वो खुद क्या होंगे? अरे भाई ये खुद पी लेंगे, एक कफील लोग हैं, अपना पी लेते हैं। अला मम्मात अला हुब्बे औले मोहम्मद बशर लहू मलकुल मौत, उसे मलकुल मौत बशारत देंगे। क्या देंगे? काय की? बिल जन्नत, जन्नत की बशारत देंगे जी। अच्छा, ये तो उस वक्त का होगा ना जब इसे लेने आएंगे, और जब इसके घर वाले इसे कब्र में छोड़ के आएंगे, तो वहां पे भी एक काम होता है। क्या? मन रब्बो का, मन देनो का, मा कुंता तक़ूलु हादि हक़्क़िहि रजुल। लेकिन पता नहीं ये सिस्टम क्या है। मुझसे जब पूछा जाएगा तो कहेगा मन रब्बु, तेरा रब कौन है जरा बता ना जी। मन दीनु, क्या है दीन तेरा? मा कुंता तक़ूलु फ़ी हादि हक़्क़िहि रजुल। मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान और अज़मत के बारे में क्या कहता है? लेकिन कुर्बान जाओ, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी अलग चेंज करके रिपीट फरमाया बशर लहू मलकुल मौत मुल जन्नत सुम्मा मुनकर व नकीर। कब्रों में जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर के चला गया, उससे ये नहीं कहा जाएगा मन रब। वाह वाह वाह, क्या उसे ये नहीं कहा जाएगा मन रब्बो मन दीनो? क्यों भाई, क्यों कहा? पूछा किससे जाता है? जिसे पहले से पता ना हो। नहीं, मैंने जो बंदा मेरे सामने खाना खा चुका है, मैं उससे कहूँ भाई खा ले, कोई समझेगा नहीं यार किस कदर बेवकूफ आदमी है। अभी तो मैंने इनके सामने खाया है, फिर मुझसे कह रहे हैं, हो के नहीं ना? जो बंदा पहले ही से सबक सुना चुका है, जो बंदा पहले ही सबक सुना चुका है, उस समय कहूंगा सुनाओ। मौलाना ने जिस बंदे का पहले ही पारा सुन लिया है, मौलाना फिर कहोगे सुनाओ? नहीं, तो जो पहले ही मोहम्मद मुस्तफा की शान को पहचानता, अला मम्मात अला हुब्बे औले मोहम्मद बशर लहू मलकुल मौत बिल जन्नत सुम्मा मुनकर व नकीर। इरशाद फरमाते नकीरैन उसके लिए जन्नत की बशारत देने आएंगे। उससे ये नहीं पूछा जाएगा क्या मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? मन दीनुक, तेरा दीन क्या? क्यों? उससे पूछा ही नहीं जाएगा। क्यों पूछा जाए? जिसे मोहम्मद मुस्तफा पहले कह चुके तू जन्नती है। अब फरिश्तों की मोहम्मद मुस्तफा ने ड्यूटी लगाई।
वाह वाह वाह। पहले ड्यूटी लगी हुई थी कि पूछे मन रब्बुक मा दीनुक, लेकिन जो इनकी मोहब्बत में मरे उससे कहा जा रहा है कि तुम जानते हो कि इनकी मोहब्बत, हमारी मोहब्बत इनके दिलों में है। तो अब ये तो पूछने का जवाब ही नहीं बनता, बस हम कह रहे हैं इन्हें बशारत सुनाओ कि ये जन्नती है। वो जिनके साथ मोहम्मद मुस्तफा के मानने वालों की रविश नहीं मिलती, उनके आकाओं की अजमत कैसे मिलेगी? अला मोहम्मद अला हुब्बे औले मोहम्मद ज़व्वरल्लाहु तबारक व तआला क़ब्रिही मज़ार मलाइकतिर रहमा। क्या कहना है बाबा? रसूल फरमाते लोगों जो हम आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र को फरिश्तों की ज़ियारत गाह बना देता। क्या कहना है? वाह। क्या बना देता है? ज़ियारत गाह। तुम ज़ियारतें करने के लिए जाते हो, लेकिन वो जो मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत अपने दिल में रखता है, अल्लाह फरमाता है, रसूल फरमाते हैं कि हम उस बंदे की मरने के बाद कब्र को ऐसा शरफ देंगे, हम फरिश्तों को हुक्म देंगे इस मरने वाले की कब्र की जियारत कर। सुभान अल्लाह। और जिसकी कब्र की जियारत फरिश्ते करें, बशर ना है तो घबराना नहीं। वाह। हाँ, जहां फरिश्तों की जियारत गाह बनने का मौका मिले उस जगह को छोड़ना नहीं, अजीम नेमत है ये। बेशक। आगे फरमाते हैं अला मम्माता अला हुब्बे औले मोहम्मद यज़ुफ़्फ़ु कमा तज़ुफ़्फ़ुल उरूस इला बैत ज़ौजिहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो हम आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा उसे जन्नत में इस तरह लेकर के जाया जाएगा जैसे एक नई नवेली दुल्हन। कैसे? जैसे, हाँ, जैसे एक नई नवेली दुल्हन को तैयार करके कंधों पे उठा के पालकी में रख के उसके शौहर की तरफ लेकर के जाया जाता है। मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत रख के मरने वाले को जन्नत में इस अंदाज में लेकर के जाया जाएगा। और जिसके जन्नत जाने के अंदाज ऐसे हो, साहिबाने जन्नत का क्या मकाम हो, जिनके बारे में खुद रसूल इरशाद फरमाते इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलल जन्नत। फरमाया ये दो मेरे जो बेटे हैं ना इब्नान, ये जन्नती जवानान के सरदार। किसके? जवानान के। जवानान के, जवानों के ना, यही तो सुना ना। अच्छा, जन्नत में किस एज में जाओगे भाई? बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में? आदम से लेके ईसा तक जो भी जाएगा जवान जाएगा, और ये सरदार हैं। आई समझ? और ये तो हकीकत काहिरा है, जिसके पास सरदारी होती है चाबी भी उसी के पास रहती है। बंदे जब सब दरवाजे फिरदौस को बजाएंगे ना, दक्किल बाप करेंगे, इफ्ता इफ्ता इफ्ता, खोलो खोलो खोलो, नहीं खुलेगा जब तक खुलने की कीमत नहीं अदा करोगे। फरमाया क्या? बोले जब तक ये आली नहीं खो। या अली, सुभान अल्लाह। या अली, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। या अली। बेटों का माल, बेटों का माल किसका होता है भाई? बाप का होता है कि नहीं? जी। और जब किसी के दरवाजे पे जाते हो तो उसका नाम लेते हो कि नहीं लेते? तो वहां भी लेना पड़ेगा, चारा वहां भी नहीं, यहाँ भी नहीं। आई समझ में नहीं? वाह वाह वाह। जबरे मशीयत से उसने सिस्टम ही ऐसा बनाया कि लाख बंदा कोशिश करे अली से दामन बचाने की, बचा ही नहीं सकता। ना दुनिया में बचा सकता है ना उखरा में। जिसने दुनिया में बचाया उसकी दुनिया खराब, जिसने उकबा में बचाया उकबा खराब, और जिसका उकबा ना हो दुनिया क्या क्या कहना है? आई समझ में? जिसकी दुनिया नहीं उसकी उकबा क्या भाई?
बशर लहू मलकुल मौत बिल जन्नत सुम्मा मुनकर व नकीर। आगे रसूल इरशाद फरमाते हैं, अब ये तो रसूल ने उन लोगों के बारे में बात की, बस हदीस सिमट चुकी। अब दूसरा रुख, रसूल ने उन लोगों के बारे में बात की जो मुहिब्बान रसूल हैं। आई समय एक ही सेकंड के लम्हात में मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने खुतबा आलिया का टर्न 9 से मोड़ा। इधर शम्त थी, एकदम 9 का टर्न मार कर चेहरे पे सुर्खी आ गई, चेहरा बदल गया, तासुरात नबूवत चेंज हो गए। अल्लाह के रसूल ने अपनी इस्मत महाब जबान को जुम्बिश में लाके इरशाद फरमाया, ओ लोगो अला मम्मा अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा। फरमाया जो आले मोहम्मद के बुग़्ज़ में मरा काफिर हो के। बेशक बेशक बेशक। अला मम्माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद। पहले तो रसूल ने उनके वर्ची, उनके फजाइल गिनाए, और जिसके फजाइल रसूल पढ़े, जिसके फजाइल रसूल पढ़े वो दौलत तेरे हिस्से में आई है भाई। इसे हाथ से जाए गिरने ना देना, जाए ना कर देना। हर बंदे के रसूल फजाइल नहीं पढ़ सकते। ये आले मोहम्मद की मोहब्बत की वजह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा फजाइल, और ये फजाइल ही तो है भाई। ये हदीस मुकम्मल फजीलत अहले बैत नहीं है, उनकी फजीलत है जो इनसे मोहब्बत करते हैं। अला मम्माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा। रसूल ने फरमाया जो हम आले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखता है। अब माता काफिरा यहाँ पर मुतलक रसूल का इरशाद है, कोई कैद नहीं लगाई, तशखीस पैदा नहीं की कि फुला बंदा काफिर, फुला 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 फुला, नहीं। जो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखता है, अदावत रखता है, रसूल ने मिंबर से इरशाद फरमाया बेशक मस्जिद नबवी में मेरे हमरा क्यों ना हो, अगर मेरा बुग़्ज़ लेके बैठा है काफिर मरा है। बेशक बेशक बेशक। आई समझ में नहीं, चाहे कोई भी हो। हाँ, मुनाफिकीन की जमात पूरी वहां पर मौजूद थी भाई। और रसूल सूरह मुनाफिकून उतर भी गया कुरान में, इनका चेहरा बेनिकाब करने के लिए। अला मम्माता, और ये चेहरा बेनिकाब कर रहे हैं रसूल, और वईद दे रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को कि मेरे बाद जरा इनके साथ अच्छा सलूक करना। लेकिन उम्मत है कि फॉरगेट कर गई, भूल गई है? ना भूलने का तो चांस ही नहीं था उनके पास, भूलना था उन्हें। और उनके मुकद्दर, अपने मुकद्दर में उन्होंने यही बात लिखी हुई थी, खुद लिखी थी भाई अपने मुकद्दर में। हाँ समझ लो, अल्लाह जबरदस्ती किसी को डार्कनेस में नहीं धकेलता, उसने रिश्ते बताए हैं, रास्ते बताए हैं दोनों, एक रहमान का रास्ता, एक शैतान का। दोनों पे तेरी मर्जी है, चल। वरना तो महशर में खड़ा होकर कहने का परवरदिगार तूने ही जब मुझे इख्तियार दिया था, इख्तियार ही नहीं दिया तो मैं क्या करता। छोटी छोटी चोरी बंदे करते हैं, गन्ना चुराते हैं, किसी की मुर्गी चुरा ली, किसी का अंडा चुरा लिया, किसी की चप्पल चुरा ली। मुझे पूछा भाई क्या हो गया, किसने कराया? बोले शैतान ने। शैतान इतना कमजोर है कि वो तेरी चप्पलें चुरवाएगा, तुझसे चप्पल चुरवाएगा, तुझसे गन्ना चुरवाएगा, इतना छोटा काम करेगा। वो जो खुदा के सामने कर गया, उसकी मंजिल ये है चप्पलें चुरवाने की, उसकी चप्पल चुराने की नहीं। उसे पता है भाई क्या है? फरमाया फबिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमाइन, तेरी इज्जत की कसम मैं इस सारी दुनिया का बेड़ा गर्क कर दूंगा। अल्लाह ने फरमाया अच्छा ओ चल बढ़ाया, मेरी दुनिया का बेड़ा गर्क करने वाला, मेरे बंदों का बेड़ा गर्क करवाने वाला इससे हो जाएगा? उसने कहा हाँ मैं करूंगा। उसने कहा नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, जो मेरे खालिस बंदे हैं। खालिस, हाँ ये अलग बात है, दूध अगर पी रहे हैं तो बंदे कहते हैं हमारे घर निखालिस आ रहा है, उन्हें यही नहीं पता निखालिस पीते पीते पानी पी रहे हैं। हाँ निखालिस में जो नून है ना वो नहीं का है, नॉट खालिस। क्या कहना है, वाह। इन्हें निखालिस और खालिस नहीं पता होता, और वो दूध भी बेच रहा, बिल्कुल निखालिस बेच रहा। वो सही कह रहा भाई, पानी मिला के निखालिस दे रहा जी। हाँ निखालिस कहते ही उसे जो खालिस ना हो, खालिस, निसंकोच, निसंदेह, है कि नहीं? हिंदी का लफ्ज है कि नहीं?
निर्विरोध, जिसका कोई विरोधी ना हो, यूं ही चिन लिया जाए, ऐसे निखालिस, जो खालिस ना हो। अल्लाह कह रहा इल्ला इबादल्लाहिल खालिसीन, ये मेरे मुखलिसीन जो बंदे हैं वो तेरे बहकामे में नहीं आ सकते। बेशक उसने छोटा काम नहीं करना, बड़े बड़ों को बहकाना, बड़ा काम करना। आई समझ में नहीं? हाँ, आखिरी लम्हात में आ रहा हूं मैं, 2-3 सेंटेंसेस हदीस के रह गए हैं, दूसरा टर्न ले रहा। अल्लाह के रसूल फरमाते अला मम्माता अला बग़्ज़ औले मोहम्मद, हाय हाय, जाफी यौमिल क़ियामत बैन ऐनीही आइसुन मिन रहमतिल्लाहि ताला। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो हम आले मोहम्मद से बग़्ज़ रखता है, कल क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसकी पेशानी के बीच में मकतूब होगा, लिखा हुआ होगा, मैं अल्लाह की रहमत से मायूस हूं। कितना शकी है, कितना बदबख्त होगा। कौन भाई, कौन होगा बदबख्त? जो आले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखता है। और महशर में जब आएगा क़यामत के दिन, रसूल फरमाते इस हाल में आएगा कि उसके बीच पेशानी पे लिखा हुआ होगा, दिल में भी नहीं, लिखा हुआ होगा, पहचान लेंगे लोग क्या, बैन ऐनीही आइसुन मिन रहमतिल्लाह, कि मैं अल्लाह की रहमत से मायूस हूँ। आइसुन, मायूस हूँ। रहमत कौन है भाई? कौन है रहमत? आप नहीं जानते? और जो बंदे रहमत नहीं जानते तो वो क्या जानेंगे? नहीं जानते रहमत कौन है? तुमने क्या है रहमत उसे समझ रखा, बारिश को, पानी को, खाने पीने की चीजों को, है यही तो रहमत समझ रखा तुमने। सांस ले रहे हो ये रहमत, खा रहे हो ये रहमत, रिस्क मिल रहा है ये रहमत। और जिन लोगों ने इन चीजों को रहमत समझ रहा, वो असल रहमत क्या समझेगा? ये भी बेशक रहमत है, लेकिन ये असले रहमत नहीं, ये रहमत की फरा। असले रहमत के बारे में अल्लाह कह रहा है मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मा अरसलनाका, ऐ रसूल हमने तुम्हें इरसाल किया रहमत बनाकर। रहमत है मोहम्मद मुस्तफा, और ये कयामत में आएगा इस हाल में कि ये अल्लाह की रहमत से मायूस होगा। जो यहां कह चुके हैं वहां भी इस हाल में आएगा। हाँ, और दोनों तरीके की बात है। ये जो इनसे बुग़्ज़ रखा है वो कैसे आएगा कि वो मायूस होगा, लिखा हुआ होगा, ओ कुर्बान जाओ मोहम्मद आले मोहम्मद से मोहब्बत करने वालों, तुम्हारे बारे में अल्लाह कुरान में, बस हो गई मेरी बात खत्म। इससे ज्यादा थकाना मकसूद ही नहीं मुझे। क्या? सूरह ज़ुमर, कौन सा सूरा? सूरह ज़ुमर। तुम्हारे और मेरे बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता, मैं तो अपनी गिनती करता नहीं, मैं तो बहुत नीचे हूँ, लेकिन जिनके दिलों में मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत है उनके लिए खिताब करने लगा हूँ। क्या है? अल्लाह फरमाता कुल, इरशाद देखो यहां भी कुल है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। उस हदीस के जुमले से मरबूत कर रहा हूं। कुल या इबादी, ए मेरे रसूल फरमा दो, या इबादी ए मेरे उन बंदों से। या इबादी में जो जमीर है, जो जानते वो जो जानते, आसान करके समझता हूँ, जो या इबादी में जो या है ना, उसकी निस्बत मोहम्मद मुस्तफा की तरफ। किसकी तरफ है? बस ये सुन ले और मैं समझ गया। या इबादी, देखिए हाँ, अब दूसरे लफ्जों में जरा थोड़ा सा वजाहत के साथ सुन लें। ये या इबाद अल्लाह नहीं कहा, हाँ ये अल्लाह के बंदों की बात नहीं हो रही, मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों की बात की। अगर आम बंदों की बात होती तो ऐसे होता या इबाद अल्लाह, जैसे कुल हो वल्लाह, लेकिन यहाँ या इबादी कहा। ए रसूल फरमा दो अपनी तैयब ताहिर अतियब पाकीज़ा मुतहरा ज़बान से, क्या ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर इसराफ की हद तक जुल्म तोड़ चुके हैं, गुनाह कर चुके हैं, अनलिमिटेड गुनाह किए। एक नहीं, दो नहीं, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, करोड़ नहीं, लाख नहीं, अनलिमिटेड करें। अनलिमिटेड तो समझते हो, वाउचर चलाते हो, अनलिमिटेड वाउचर चलाते हो। ये लोग मुनाफिक हैं, अनलिमिटेड कह के 30 दिन भी नहीं देते। आई समझ में नहीं? ये अनलिमिटेड क्या कहते 30 दिन भी नहीं देते, ये है मुनाफिकत। वहां अनलिमिटेड अगर हो गया तो उसकी था नहीं, इंतहा नहीं, उसका कोई मुंतहा नहीं, उसकी कोई लिमिट नहीं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं, उसका कोई आखिरी नहीं, उसका कोई एंड नहीं।
जिसने इतने गुनाह कर लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते, अल्लाह फरमाता अगर तुम मेरे रसूल से मोहब्बत करते हो, उनकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में हो, तो मुझे अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। बेशक बंदा गुनाहगार भी होगा, लेकिन रहमत इलाही से मायूस को नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत उसके दिल में है। अल्लाह फरमाता अगर मेरे रसूल की मोहब्बत तुम्हारे दिल में होगी, कयामत में खुश हो के आओगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दो भागों में बांट दिया, एक वो है जो मायूस और मुंह चेहरे लटका कर आएंगे, एक वो है जो मसरूर होकर आएंगे। सुभान अल्लाह सुभान। जाफी यौमिल क़ियामत बैन ऐनिही आयतुन मिन रहमतिल्लाह। और आखिरी सेंटेंस इस हदीस का, और उसके बाद बात तमाम। रसूल ने उन लोगों के बारे में बात की कि जो रसूल से और आले रसूल से बुग़्ज़ रखते हैं, इनाद रखते हैं, अदावत रखते हैं। कील ठोकी है मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, बल्कि मेख ठोकी है। आखिरी इरशाद फरमाते हैं अला मम्मा अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद लम यशुम मराहियतल जन्नत वलम यदखुल अलैहा। अल्लामा इस्माइल हक़ी अपनी तफसीर में फरमाते हैं जो हम आले मोहम्मद की बुग़्ज़ में मरा, जो हम आले मोहम्मद की बुग़्ज़ में मरा, वो जिसका जन्नत जाना तो बहुत दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। सुभान अल्लाह सुभान। क्या कहना है, वाह वाह वाह। अलामा मम्मा ताला बुग़्ज़ आले मोहम्मद, हाँ लम यदखुल जन्नत, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। क्यों? लम यशुम राहियतल जन्नत, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा। उसका जन्नत में दाखिल होना तो बहुत दूर की बात। खुशबू क्यों नहीं सूंघता? खुशबू सूंघने में टैक्स है। आपने यहाँ बिरयानी बनाई होगी, किसी घर में बनती है, जैसे आसपास में निकलते चले जाओ, अच्छी चावल बढ़िया चीज, कोई डिश बन रही हो, आपने मेरी तो दावत की, फुला की दावत नहीं की, मैं और फुला दोनों बंदे जा रहे थे, तो आपने उसे दरवाजे में से निकल के किया, ओ भाई तुझे खबर नहीं आज हमारे यहाँ बिरयानी बन रही है और खुशबू बाहर जा रही है, हमने तेरी दावत नहीं की, तू नहीं सूंघ सकता। कह सकते हो? बोलो, कह सकते हो? कोई टैक्स? ओ भाई पक रही है, हमने सूंघ ली। ले अब रसूल का हदीस का मफहूम ही मैं बयान करने लगा, बताने लगा हूं क्या है। हाँ लम यशुम राहियतल जन्नत। कितना बदबख्त है ये, कितना शकी है ये, कितना शकी उद्दहर है ये, कितना कमीना है ये, कितना मुकद्दर का फूटा हुआ ये कि इसका जन्नत जाना तो बहुत दूर की बात, ये जन्नत जा नहीं सकता, मगर जन्नत के करीब से खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। क्या कहना है, वाह वाह वाह। क्योंकि खुशबू वो होती है जिसे रोका नहीं जा सकता, वो जो ना रुकने वाली चीज को भी ना सूंघ सके, उसे मोहम्मद मुस्तफा का दुश्मन। आई समझ में बात? पहुंच गया नतीजा? जी। इनसे मोहब्बत करोगे तो ये इनाम है, इनकी मोहब्बत के इनाम काफी है।